नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि स्टालिन के बेटे ने सनातन धर्म की तुलना मलेरिया और डेंगू से की है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एक राज्य के मुख्यमंत्री के बेटे के ऐसे बिगड़े बोल है जहां पर वो एक पर्टिकुलर धर्म को लेकर बयानबाजी करते हुए से मलेरिया और डेंगू से कंपेयर करते नजर आ रहे हैं। और अब इस मामले पर तरह तरह की प्रतिक्रिया भी देखने के लिए मिल रही है। और सबसे बड़ी बात, इनके इस बयान को लेकर विपक्षी गठबंधन INDIA के अंदर भी फूट नजर आ रही है, क्योंकि इनके ही सहयोगी दल इस बयान से कन्नी काटते हुए नजर आ रहे हैं और किसी तरीके का कोई समर्थन नहीं दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि यह 80% आबादी के नरसंहार का जो है आह्वान इनके द्वारा किया जा रहा है। क्या है माजरा, विस्तार से समझिए। तमिलनाडु सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर दिए एक बयान पर विवाद हो रहा। उदयनिधि ने एक सभा में बोलते हुए सनातन धर्म की तुलना मलेरिया और डेंगू से की, साथ ही इसे पूरी तरह मिटाने की बात कही। तमिलनाडु प्रोग्रेसिव राइट्स एसोसिएशन ने 2 अगस्त को चेन्नई में एक सम्मेलन आयोजित किया था, जिसका नाम रखा गया था सनातन धर्म उन्मूलन सम्मेलन। इस सम्मेलन को उदयनिधि स्टालिन ने भी संबोधित किया था। उदयनिधि ने इस दौरान कहा कि सनातन धर्म को खत्म करने के लिए आयोजित इस सम्मेलन में मुझे बोलने का मौका देने के लिए मैं आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ। मैं सम्मेलन को सनातन धर्म का विरोध करने के बजाय सनातन धर्म का उन्मूलन कहने के लिए आयोजकों को बधाई देता हूँ। उन्होंने आगे कहा कि कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें खत्म करना है और हम सिर्फ विरोध नहीं कर सकते। मच्छर, डेंगू, कोरोना और मलेरिया ऐसी चीजें हैं जिनका हम विरोध नहीं कर सकते, हम उन्हें खत्म करना चाहते हैं। सनातनम भी ऐसा ही है। सनातनम का विरोध नहीं बल्कि उन्मूलन करना हमारा पहला काम है। उदयनिधि के बयान सामने आने के बाद इस पर विवाद शुरू हो गया। बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालविया ने इसे लेकर आरोप लगाया कि तमिलनाडु के CM MK स्टालिन के बेटे और DMK सरकार के मंत्री सनातन धर्म को मानने वालों के नरसंहार की अपील कर रहे हैं। मालविया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यानी X पर लिखा कि उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को मलेरिया और डेंगू से जोड़ा है। उनका मानना है कि इसे खत्म करना जाना चाहिए, न कि केवल विरोध किया जाना चाहिए। संक्षेप में वह सनातन धर्म को मानने वाली भारत की 80% आबादी के नरसंहार का आह्वान कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि DMK विपक्षी गुट इंडिया का एक प्रमुख सदस्य और कांग्रेस की पुरानी सहयोगी है। क्या मुंबई बैठक में इसी पर सहमति बनी थी। वह इस मामले पर 80% लोगों के नरसंहार के बीजेपी के आरोप पर उदयनिधि ने अपनी तरफ से सफाई दी और इसे फेक न्यूज फैलाने का इन पर आरोप लगा दिया। उदयनिधि ने मालविया के पोस्ट पर जवाब देते हुए लिखा कि मैंने कभी भी सनातन धर्म का पालन करने वाले लोगों के नरसंहार का आह्वान नहीं किया। सनातन धर्म का एक ऐसा सिद्धांत है जो लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांटता है। सनातन धर्म को उखाड़ना मानवता और मानव समानता को कायम रखना है। उन्होंने अपना बयान दोहराते हुए लिखा, मैंने मच्छरों से कोविड-19, डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां फैलती हैं। उन्होंने कहा उसी तरह से सनातन धर्म कई सामाजिक बुराइयों के लिए जिम्मेदार है। मैं अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूं, चाहे वो अदालत में हो या जनता की अदालत में। फर्जी खबरें फैलाना आप बंद करें। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष जो है अन्नामलाई ने उदयनिधि पर हमला बोलते हुए X पर लिखा, उनके या फिर आपके विचारों के पास ईसाई मिशनरियों से खरीदा हुआ विचार है और उन मिशनरियों का आइडिया आप जैसे मूर्खों को अपनी दुर्भावनापूर्ण विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए तैयार करना था। तमिलनाडु अध्यात्मक की भूमि है। सबसे अच्छा काम जो आप कर सकते हैं वो इस तरह के कार्यक्रम में माइक पकड़ना और अपनी कुंठा जाहिर करना। फिलहाल कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उदयनिधि के बयान पर समर्थन भी कर रहे हैं। बता दें, एक तरफ कांग्रेस सांसद कार्तिक चिदम्बरम उनमें से एक है। कार्तिक चिदम्बरम ने लिखा है कि सनातन धर्म एक जाति पदानुक्रमित समाज के लिए संहिता के अलावा और कुछ नहीं। इसके समर्थन में बोलने वाले सभी अच्छे पुराने दिनों की चाह में है। कांग्रेस नेता ने जाति को भारत का अभिशाप बताया, तो वहीं दूसरी तरफ नाना पटोले जो कि खुद एक कांग्रेस के नेता है, उन्होंने इस बयान से किनारा काट लिया। यानी साफ तौर देखिए कि किस तरीके से विपक्षी गठबंधन के अंदर भी ऐसे धड़े हैं जो या तो इसका समर्थन कर रहे हैं या फिर इसके अगेंस्ट भी जा रहे हैं। कांग्रेस के अंदर तो हमेशा आप कह सकते हैं 2 या 3 गुट देखने के लिए मिलता है, जो कभी किसी चीज का समर्थन और कभी किसी के अगेंस्ट रहता है। वही नाना पटोले का क्या कुछ कहना है, इस पर जरा सुनिए। देखो, मैं कांग्रेस की भूमिका हमारी स्पष्ट है। किसी धर्म के बारे में चेष्टा करना, किसी की भावनाओं को दर्द देना, ये कांग्रेस की भूमिका नहीं है। सर्वधर्म समभाव की भूमिका जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान में दी है, उसी भूमिका को लेके चलते हैं। हाँ, हम किसने क्या बोलना वो हमारे हाथ में थोड़ी। तो जैसे कि आपने सुना कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस का रुख स्पष्ट है, हम किसी भी धर्म पर टिप्पणी नहीं करना चाहते या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। वहीं सनातन धर्म को खत्म करने वाली टिप्पणी पर हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने भी उदयनिधि स्टालिन को आड़े हाथ लिया। क्या कुछ कहा उन्होंने, जरा सुनिए। स्टालिन के मंत्री को ये बात समझना चाहिए कि हिंदू सनातन कोई
टॉफी या लेमचूस नहीं है कि मुंह में डाला, बतासा नहीं है, मुंह में डाला और गल गया। सनातन धर्म सदियों से था, है और रहेगा। सृष्टि के शुरुआत से यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो कितने मान्यताएं आई और सब हिंदू सनातन में अपने आप को आत्मसात सबको कर लिया हिंदू सनातन धर्म। देखो, यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो अभी राजनीतिक लड़ाई चल रही है, ये जितने इंडिया से जुड़े हुए गठबंधन के लोग हैं, इंडिया गठबंधन में है, वो मोदी जी से और बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं, वो हिंदू सनातन धर्म से लड़ रहे हैं। उनका उद्देश्य है कि हिंदू सनातन कैसे समाप्त हो। यह अब लड़ाई मोदी जी में और इंडिया गठबंधन में नहीं है। अब ये लड़ाई बीजेपी और इंडिया गठबंधन से अब नहीं है। यह लड़ाई अब विचारधाराओं की हो गई है, सूर और असुरों की लड़ाई हो गई है। यहाँ सत्य अब असत्य की लड़ाई हो गई है। और सूर असुरों का मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक व्यक्ति है, एक इंडिया गठबंधन है जिसके लोग श्रावण में ही मांस खाना शुरू कर देते हैं। एक हिंदू सनातनी है जो अपनी परंपराओं को बचाना चाहता है। एक है कभी दूसरे अब सत्ता पक्ष के लोगों ने, चाहे हम लोगों ने तो ये कभी नहीं कहा कि स्टालिन विचारधारा को खत्म कर दो, क्रिश्चियन पे हमने टिप्पणी नहीं किया, इस्लाम पे टिप्पणी नहीं किया, लेकिन वो बार बार हिंदू सनातन को क्यों टारगेट कर रहे हैं? उनको अगर आपत्ति हो तो मोदी जी पे टारगेट करते, आप भी सत्ता पक्ष के बारे में, उनके नीतियों के बारे में बोलते, लेकिन वो हिंदू सनातन पे इसीलिए आ रहा है क्योंकि उनकी सबसे बड़ी समस्या हिंदू सनातन है। और आप देखना, यही मंत्री जब चुनाव आ जाएगा तो ये दिखाने के लिए, हिंदुओं को भ्रमित करने के लिए काल नेमी की तरह अपने ओट कोट पे ऊपर जनेऊ पहन के घूमेंगे, मंदिर मंदिर घूमेंगे। तो हिंदू सावधान हो जाए। स्टालिन या उनके मंत्री या लालू प्रसाद यादव जी या स्वामी प्रसाद मौर्य या अखिलेश यादव जी या राहुल गांधी जी जिस हिंदू के द्वार पे वोट मांगने जाए, वो हिंदू कहे कि पहले गोमूत्र पियो, फिर तुम पे विश्वास करेंगे, और संकल्प लो कि गौ को राष्ट्रीय प्राणी घोषित कर दोगे क्योंकि हिंदू सनातन की प्राण है गौ माता। तो इसलिए विपक्ष को अग्नि परीक्षा देनी होगी, विपक्ष को परीक्षा देनी होगी। हम क्यों आप पर विश्वास करें? जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि मंत्री को समझना चाहिए कि सनातन धर्म कोई टॉफी या बताशा नहीं जो मुंह में डाला और गल जाएगा। सनातन धर्म सदियों से अस्तित्व में है और रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि जितने भी INDIA गठबंधन से जुड़े लोग हैं वो PM मोदी के बजाय सनातन धर्म से लड़ रहे हैं। उनका उद्देश्य सनातन धर्म को खत्म करना है। उन्होंने कहा कि इस लड़ाई में मोदी और INDIA गठबंधन की नहीं है, ये लड़ाई अब विचारधाराओं और सुर असुर की हो गई है। उन्होंने कहा कि मैं सुर असुर की लड़ाई इसलिए बोल रहा हूं कि ये गठबंधन के लोग हैं जो सावन में ही मांस खाना शुरू कर देते हैं। वहीं एक है हिंदू सनातनी को बचाना चाहता है। हम कभी भी स्टालिन विचारधारा को निशाना नहीं बनाते हैं या ईसाई धर्म या इस्लाम पर टिप्पणी नहीं करते हैं, फिर वे हिंदी सनातन को क्यों निशाना बना रहे हैं? इसके अलावा भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी स्टालिन पर निशाना साधा। Once again, the India alliance has shown its true face: Bharat Virodhi face, Hindu Virodhi face. DMK's leader Stalin, the statement he has made comparing Sanatan Dharm with diseases, and has also said that Sanatan Dharm should be terminated, should be finished, should be extinguished. This is nothing less than a genocidal call, and it has been supported by Karti Chidambaram of the Congress party. This shows the mindset of this alliance. It's not a one-off statement. Samajwadi Party says that Hindu Dharm is a dhoka. IUML had raised genocidal calls against Hindus in Kasargod. MMK made a poster mocking Prabhu Shri Ram. We have seen the long history of Sanatan Virod by Congress party, doubting existence of Prabhu Shri Ram, opposing the Ram Mandir, Hindu terror, Hindu is a dirty word, and so on and so forth, which has even been described in Manishankar Iyer's book. The question is that is this Mohabbat ki dukaan or is this Nafrat ke bhaijan? Mamata Banerjee refuses the tilak. This is the long pattern of Sanatan Virod. But now Uddhav Thackeray ji and members of this so-called alliance should tell us, is this the manner in which Judega Bharat, by calling for the extermination and termination of that faith which 80% of the people have astha in? Uddhav Thackeray ji, you talk about being a big champion of the Hindutva cause, but your own allies, right from abusing Hindutva, right from threatening Hindus, right from calling for the extermination of Sanatan Dharm, right from calling Hindu Dharm as a dhoka,
They have made all kinds of choicest abuses against Hindu religion, Hindu faith and its believers only for vote bank politics. Yet Uddhav Thackeray ji has not a word to say. This is their true force. Rahul Gandhi claims to be a Janyudhari Hindu, a true Shiv Bhakt. But Rahul Gandhi is absolutely silent because for Rahul Gandhi, it is not about मोहब्बत की दुकान, it is only about वोट बैंक की दुकान. हिंदू और सनातन को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली. This is the motto of his नफरत के मेगा मॉल एंड नफरत की मेगा स्टोर. उन्होंने कहा कि यह किसी नरसंहार से कम नहीं है और इसे कांग्रेस पार्टी के कार्तिक चिदंबरम के समर्थन दिया. यह गठबंधन की मानसिकता दिखाता है. उन्होंने कहा कि यह पहला विवादित बयान नहीं है. इससे पहले समाजवादी पार्टी ने कहा था कि सनातन धर्म धोखा है. वहीं कांग्रेस पार्टी हमेशा से सनातन धर्म पर वार करता है. उन्होंने कहा कि अब सवाल उठता है कि क्या यह मोहब्बत की दुकान है या यह नफरत के भाईजान है. उन्होंने आगे कहा कि यह सनातन विरोध का लंबा पैटर्न है. ऐसे जुड़ेगा क्या भारत. वहीं तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन पर वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त सचिव विजय शंकर तिवारी ने भी हमला करते हुए कहा कि लोगों को अपनी औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर निकलना चाहिए. सनातन का मतलब है जो शाश्वत है और ये हमेशा निरंतर आगे ही बढ़ता रहेगा. तो ऐसे में इनकी सोच दर्शाता है कि इनके अंदर कितनी ज्यादा, अगर आप कहेंगे तो विष भरा है सनातन धर्म के लिए. वहीं आपको बता दें कि स्टालिन के बेटे का जो बयान है, इसे लेकर जो है तरह के, जैसे कि हमने आपको बताया कि प्रतिक्रियाएं तो आ ही रही है. साथ ही साथ इस मामले को लेकर अब अगर आप देखेंगे रोष भी बहुत ज्यादा है. एक तरफ सफाई तो वो दे रही है, लेकिन सफाई देते हुए भी सनातन धर्म को लेकर अब शब्द ही कहते नजर आ रही है. आपको बता दें कि जो तमिलनाडु के मंत्री का ये बयान है, तो दूसरी तरफ इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि जिस प्रकार से खेल मंत्री उदयनिधि ने सनातन धर्म के विषय में बोला है, सनातन धर्म आज से धर्म है, उसी से सारे जितने भी धर्म हैं, जितने पंथ हैं, उनकी उत्पत्ति हुई है. उसको किसी भी कीमत से मिटाया नहीं जा सकता. चाहे खेल मंत्री उदयनिधि के साथ अनेकों आ जाएं तब भी, चाहे पूरा विरोधी हो जाए, लेकिन वह जो सनातन धर्म है वह आज से आया है और अंत तक रहेगा. जितना भी है, चाहे वो अपनी माता पिता की सेवा करना, ये भी धर्म है, यह भी सभी लोग करते हैं. उससे कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं है. जो भी माता पिता की सेवा करता है वो भी सनातन धर्म के अनुसार है. जो अपने पुत्रों के परिवारों को पालन करता है वो भी उसी सनातन धर्म से है. तो वो सनातन धर्म का वस्तुतः अर्थ ही नहीं समझा. अर्थ न समझने के कारण से उसका उन्मूलन कर रहे हैं कि उसी सनातन को ही हम समाप्त कर दें, जो कभी होना नहीं है. सनातन सदियों से चला आ रहा है और अंत तक रहेगा. इसलिए खेल मंत्री जो विनय निधि हैं वो जो कह रहे हैं वो गलत है. ऐसा संभव नहीं है. असंभव को संभव बनाने की जो बात कर रहे हैं, ऐसे लोग जो सनातन के जो परंपरा चली आ रही है, जिससे सारे धर्म उत्पन्न हुए हैं, उसको समाप्त करने की जो बात कर रहा है वह कभी संभव नहीं है. कि सनातन धर्म को किसी भी कीमत पर खत्म नहीं किया जा सकता. सनातन धर्म सदियों से अस्तित्व में है और रहेगा. उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म का वास्तविक अर्थ नहीं समझता और वो जो भी कह रहा है वो बिल्कुल गलत है. तो वहीं आपको बता दें कि इसी तरीके की बयान जो है लगातार देखने के लिए मिल रही है और इस तरह की प्रतिक्रिया देख रही है. विपक्ष में भी ऐसा धड़ा है जो इसका समर्थन कर रहा है, एक तरफ ऐसे लोग हैं जो इसका समर्थन बिल्कुल नहीं कर रहे, जैसे कि आरजेडी के मनोज झा है, जो कि इससे जो है किनारा काटते हुए भी नजर आए. तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो इस बयान से अब काफी ज्यादा विवाद उत्पन्न हो रहा है और तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जिससे कि हमने आपको अवगत कराया. जहाँ से ये आवाज़ निकली है, तो उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इन लोगों को अपने कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर निकलना चाहिए. क्योंकि इस कॉलोनियल माइंडसेट ने भारत को उत्तर दक्षिण, भाषाई आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भूषा के आधार पर बांटने की बहुत कोशिश की है. लेकिन भारत में दो हमारे ऋषियों ने जो सिद्धांत दे दिए, जो सूत्र दे दिए, जो एकात्मता का मंत्र पढ़ा दिया, वो लोगों के मनों में अंकित है. उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीय यत्र संतति. उत्तर से दक्षिण तक की पूरी व्याख्या इसमें है. दूसरी बात मैं कहता हूँ, ये जो तमिलनाडु की भूमि है, ये भगवान शंकराचार्य की भूमि है.
भगवान शंकराचार्य वो हैं जिन्होंने पूरे देश में उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम ऐसे धाम बना करके, शंकर मठ बना करके उन्होंने सनातन को बढ़ाने का बहुत बड़ा काम किया है। और उस भगवान शंकराचार्य की भूमि से ये आवाज़ उठे तो ये समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं इनके अंदर वो जो कॉलोनियल माइंडसेट है वो अभी दूर नहीं हुआ है। भगवान श्री राम अयोध्या में उनका जन्म होता है और सुदूर तमिलनाडु से जाकर के निश्चरहीन करहूँ मई भुज उठाए पनकीन, ये भगवान श्री राम ने कहा है। तो ये सनातन है। सनातन का अर्थ ही है जो कभी ख़त्म न हो। जो ये बात करते हैं कि इसको ख़त्म कर देना चाहिए, इसको जड़ से मिटा देना चाहिए, तो ऐसा सोचने वाले देश में बहुत सारे हो गए हैं, लेकिन ये सनातन निरंतर बढ़ता रहा है और अभी भी बढ़ रहा है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।